जंग में फतह मिल जाती थी, क्या उनकी शहरत के करीब अल्लाह नहीं था? भाई हुजूर का वसीला एक अच्छी बात है, लिहाजा आपको इससे जलना और सड़ना नहीं चाहिए। आप वसीला भी दीजिए और अल्लाह की बात भी मानिए। मुफ्ती साहब यूनिवर्सिटी के टीचर कहते हैं मौलवी हजरात रट्टा लगवाते हैं कुरान की समझ में, तर्जुमा नहीं करवाते, वजाहत फरमाइए। यूनिवर्सिटी वालों को कहो आप यूनिवर्सिटी तक महदूद रहो, यूनिवर्सिटी तक ही महदूद। एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने एक दिन मुझसे कहा, वो जिस जमाने में पढ़ता था कॉलेज में, वो वहां प्रोफेसर थे, अगरचे मेरे उस्ताद नहीं थे। मुझे कहने लगा तुसी मौलवी रट्टा रला ही रख दो, आ कर दो। मैं कहा जी उस्ताद जी बेहतरीन, अल्लाह तो सलामत रखे, जरा पंजवा कलमा तो सुनाओ। उस्ताद जी मुंह देखने वाला। अच्छा मैं कहा चलो उस्ताद जी छीमा सुनाओ। अच्छा चलो अद्धा सुनाओ। छोरा करने लगे बस चक्कर, कितना शर्मिंदा करे से रट्टा लड़ाई खड़ो थे तो आपको दूसरा कलमा नहीं आता। अल्लाह भवे एक छोर को पूछा ने दसा हुस्न फर वो के कपड़ा तौलिया ते साहब हैं। जब ये हाल हो कालिज बेचारे का, अल चिट्टो मिनल डगर हो दीन के लिए, उलमा पे बात करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। मौलाना कुछ लोग कहते हैं सिर्फ कुरान पाक की तिलावत में कुछ फायदा नहीं जब तर्जुमा न किया जाए, गलत कहते हैं। कुरान करीम में है इसकी तिलावत में भी फायदा मौजूद है। यतलू अलैहिम आयातिही, ठीक है, वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब अलग है, यतलू के ऊपर भी फायदा मौजूद है। एक मौलवी साहब ने मौलाना फजल रहमान को गाली दी है, तो मुझे बताएं गालियां देने से किसी की बीवी तलाक हो जाती है? थोड़ा गुजारा ब्रेक लो, ठीक है ना। उलमा को गालियां देने से बीवी तो तलाक नहीं होगी, लेकिन लानत का काम है। लानत बुझा मुंह ते आदत तो बकती चाहिए, इवें सौखी रन नहीं छुटती। मौलवी में जोर तो मजबूत निकाह पढ़ के देने। हमारे एक भाई अकीदा खत्म नबूवत के नारा लगाते तो लोग जिंदाबाद कहते हैं, तो क्या कहना चाहिए? तो खत्म नबूवत जिंदाबाद ही कहना चाहिए, और क्या कहना चाहिए। 7 सितंबर को हजरत मौलाना फजल रहमान साहब की कोशिश हुई, और उनकी कोशिश से चनाब नगर के बारे में, अब भाई 7 सितंबर को पूरे पाकिस्तान के तमाम मोअज़्ज़िज़ उलमा कराम का साथ था। एक कौम की आवाज थी जो मौलाना के वहाँ जो है ना क्या कहते हैं दावत पर जमा हुए। कादियानियों से लेन देन करना कैसा है? कादियानियों से लेन देन करना हराम, गलत है, नाजायज है। माँ को गाली देने वाले की यारी नहीं रखते तुम, और जो नबुव्वत को गाली दे उसके साथ आप यारी रखते हो। यार लानत है जो ऐसे मामला के ऊपर। मौलाना फास्ट फूड और गोल्ड या डॉलर की लेन देन एक भाई कादियानी की तरफ से करते, अस्तगफिरुल्लाह, ये तो गैर मुल्की करेंसी उसके साथ करके आप मजीद काफिर को मजबूत कर रहे हैं, ऐसा न करें। मौलाना तारुल कादरी साहब के बारे में बताएं। भाई मौलाना तारुल कादरी साहब पाकिस्तान की एक सियासत का बहुत बड़ा नाम है, बाकी उनको कोई अकीदा लिखता तो मैं जवाब देता। मुफ्ती साहब क्या कोई मुसलमान दावे में ये कह सकता है कि मैं जन्नती हूँ? भाई इतना तो हम कह सकते हैं कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम जन्नती हैं, बाकी कोई वही तो नहीं आती आम उम्मती पे कि वो दावा करके कहता हूँ इंशाल्लाह जरूर भी जरूर हम जन्नती हैं, ये तो हम कह सकते हैं। मौलाना ये बताएं यूसुफ अलैहिस्सलाम का निकाह जुलेखा से हुआ था या नहीं हुआ था? मैं वो निकाह दा गवाह को नहीं है, ठीक है ना। मैं वो बैठा ना मैं निकाह दा रजिस्ट्रार, न मेरे हाथ से कापी पेन आई, न मैं को पता है, ठीक है। ये मैंने क्यों कहा? ये इसराइली रिवायात से साबित है कि निकाह हुआ है, इसराइली रिवायात से साबित है निकाह नहीं हुआ। दोनों तरह की बातें मौजूद है, कुरान हदीस इस बारे में खामोश है। तो लिहाजा अगर निकाह मान भी लिया जाए तो गलत नहीं है, इनकार भी कर लिया जाए तो शरीयत इनकार नहीं आता। ये पिछली उम्मत की बातें हैं। मुफ्ती साहब निस्वार और सिगरेट जेब में रख के नमाज पढ़नी चाहिए, तो केड़ी लोड़ पै गई जो को मेरा निस्वार सिगरेट जेब में हो तो नमाज हो जाएगी, लेकिन इनकी जी बदबू को फरिश्ते 5 मील परते वन खड़ो से ना उनके बारे फैसला करके लो, ये भला हुआ मस्जिद की मिल्कियत। मुफ्ती साहब घड़ी बाएं हाथ में क्यों पहनते हो? आओ, अगर मैं दाएं में पहनूं ना, मैं ऐसे हाथ हिलाऊंगा टूट के किसी के सर पे लगेगी। खब्बा घट हलदे ना इसलिए कुछ खबेज पागे ने। एक दफा मैं तकरीरी चाहे अल्लाह एक ही में घड़ी त्रुटी है तो बंदे तो नाक एक का ही, तो इसलिए उल्टे हाथ में पहनना शुरू कर दिए। तो कोई जुर्म नहीं है, आप इसको पहन सकते हैं। मुफ्ती साहब नबी अलैहिस्सलाम की विलादत 8 को है, ये 12 को है, दोनों अक़वाल मौजूद हैं, ठीक है। बस हम खुलासे के तौर पे कहते हैं कि जो रबीउल अव्वल का महीना है, इस महीने में हुजूर पाक की पैदाइश भी है, हुजूर पाक का इंतकाल भी है। तारीखें आगे पीछे हो सकती हैं, अल्लाह ने इंतकाल और पैदाइश दोनों एक महीने में दी है। पता है क्यों? इसी वजह से कि तुम खुशी आने की इतनी न मनाओ कि तुम्हें मौत भूल जाए, और मौत का इतना गम न करो कि तुम्हें पैदाइश की खुशी भूल जाए। लिहाजा बराबर सराबर रह कर रखो। मौलाना फोन में एडवांस लेना जायज़ है, हाँ मजबूरी में आप एडवांस ले सकते हैं, आमतौर पर इसकी आदत न बनाएं। जज़ाकुमुल्लाहु ताला
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. إلهي آت نفسي تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وغانمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ذو القوة المتين ويا رب المساكين ويا أرحم الراحمين. اے اللہ اس پروگرام کو قبول فرما. جو حضرات کے پروگرام کرنے والے ان کا کرانا قبول فرما. جو حضرات جامع در میں قدر سخن تعاون ان کا تعاون قبول فرما. جو حضرات یہاں تشریف ہیں ان کا تشریف لانا قبول فرما. مجمع میں بیٹھے اور دوستوں میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہر بندے کی جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما. بیماروں کو صحت عطا فرما. جو دنیا سے رخصت ہو اس کی قبول جنت کا باغ بنا. اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.